हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इसमें 8000 क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं। तो इस बुक के क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करा रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में ये इस बुक का 5 नंबर चैप्टर है। तो इस बुक के सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बड़े ही एनर्जेटिक तरीके से। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। तो देखिए, ताजे फल में बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 92 है। ये ताजे फल में 68% पानी। देखिए, पहली कंडीशन दी है ताजे फल में 68% पानी, और दूसरी कंडीशन दी है और सूखे फल में 20% पानी होता है। देखिए, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है और उसी तरीके से क्वेश्चन को हल कर देना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो आप सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। तो ताजे फल में 68% पानी है और हमारे पास ताजे फल है 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम का 68% अगर पानी देखें, 100 किलोग्राम में 68% पानी, तो 68 किलो पानी होगा। और जब उसमें से अगर हम 68 किलो पानी निकाल दें तो इसका मतलब 32 किलो सूखे फल रह जाएंगे। तो देखिए, 100 किलोग्राम का 68% पानी 68 किलो पानी हो गया, तो 32 किलो सूखे फल रह गए। 32 केजी सूखे फल। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कहा है, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आएगा, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहां पर कॉन्सेप्ट लगाया है शेष बराबर शेष। तो 32 किलो सूखे फल रह गए, यानी 32 केजी सूखे फल रह गए। अब सूखे फल में कंडीशन रखी है कि सूखे फल में भी 20% पानी है। अगर सूखे फल में 20% पानी है तो बिल्कुल सूखे हो गए 80%, क्योंकि 20% पानी है। तो ये दूसरी कंडीशन है। देखो, सूखे फल में 20% पानी है तो 80% सूखे, तो सूखे के बराबर यहां सूखे फल रखेंगे 80%। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, और यहां से हम कटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। कितने सूखे फल? देखिए, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहां पर लगाई, और 80 चौका 320 और 1 जीरो ये बचेगी 40 किलोग्राम। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी मेथड से और 2 ही शब्दों में क्वेश्चन को सेट किया है, लेफ्ट राइट में, और क्वेश्चन फिनिश आपके सामने देख लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सीखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही सीखना है। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है जो आज तक आपने नहीं किया, तो अब आप इस तरीके को कर लीजिए, सीख लीजिए, यूज कर लीजिए, आप भी बेस्ट हो जाएंगे मैथ के अंदर। तो देखिए, मैथ में अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इस बुक में आपको हर तरीके के छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, टफ, कठिन, हार्ड और हर टाइप का, हर तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर सबमिट है। हर क्वेश्चन आपको हम इसी कंसेप्ट से बताएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि a का 20% बराबर b है, तो यहां से हमें लैंग्वेज से पता लग रहा है कि b की वैल्यू बराबर दे दी a का 20%, यानी b का मान है a का 20%। अब यहां पूछा है b का 20% के बराबर बताओ, तो यहां पर हम b की वैल्यू यहां से उठाकर ऐड कर देंगे, रख देंगे, और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, b बराबर है a का 20%, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो, b के जगह में लिखूंगा a। का मतलब होता है ऑफ लगा सकते हो, या का मतलब गुणा भी होता है, वही है, इंग्लिश में कहेंगे ऑफ, और हिंदी में मल्टीपल, मैथ में मल्टीपल कहेंगे। तो a का 20%, a गुणा 20%, ये हमने b की वैल्यू भरी, गुणा 20%। अब हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए, 1% से मैंने ये 2 जीरो काट दी, अब रह गया मेरा 2 दूनी 4%। तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं 4% ऑफ a। तो 4% ऑफ a, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसको हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4 और परसेंट ये लगेगा ऑफ, का मतलब ऑफ a,
तो 4% ऑफ ए, बहुत इजी तरीके से वैल्यू पुट करके और हमने क्वेश्चन का पता लगा लिया। तो ऑप्शन हमारा ए है। तो बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपको कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 94, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94, ए अपनी आय का 12% बचाता है। तो इसका मतलब उसकी आय 100% थी और 100% में से जब वह 12% बचाता है तो 88% खर्च होता है। 12% बचाता है तो इसका मतलब खर्च होता है 88%। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है खर्च बराबर खर्च, है ना। परसेंट में तो बचा हुआ है, ये रहा परसेंट में बचा है 88%, तो संख्या के रूप में बचेगा खर्च। दिया है 2,16,128 रुपये। तो खर्च बराबर खर्च, ये कॉन्सेप्ट लगा है 2,16,128 रुपये। देखिए 2,16,128 रुपये लिखा जाएगा, 2,16,128 रुपये। ये हमारा खर्च है, ये रहा खर्च। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो खर्च हमारा कितना है इधर परसेंट के रूप में 88%। अब देखो इसे विदाउट कैलकुलेट के भी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, बट तभी बता सकते हैं जब हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज मालूम हो या हम सीख जाए इन सब चीज़ों को। इस एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो हमारे 95 तक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 95 तक के क्वेश्चन में इसी मेथड से और इससे भी ज़्यादा आगे जितने भी टॉपिक चैप्टर चलेंगे, आपके क्वेश्चन जितने भी चलेंगे, सब इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बस इस चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही कॉमन सी बात आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको काटते हैं 4 से। 4 दूनी 8, छोटा करने के लिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक बचा 4 चौक 16, पूरा कट गया। यहाँ तक एक पर मारनी नहीं चलेंगी, यहाँ पर 0 लगा के 12 हो जाएगा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। देखिए कट गया यहाँ तक। अब 22 से काटते हैं इसको, 22 दूनी 44, 10 बच गया, हो गए 100, 22 चौक 88, है ना। 12 बच गया, होगा 123, 22 पंजे 110, 13 बच गया, होगा 132, 22 छिक्के 132। और परसेंट की ये 2 जीरो बाद में लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन के आंसर का हमें मालूम हो गया। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, परसेंट की 2 जीरो देख लीजिए, जिसमें भी 2 जीरो लगी है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये लास्ट 2 डिजिट 02। तो एक तरीका, ये बहुत अच्छा तरीका है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन इजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया, एक संख्या को पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया। इसका मतलब यहाँ पर ये सक्सेसिव मेथड है। तो सक्सेसिव मेथड से हम क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट 10% घटाया फिर 10 बढ़ाया, प्लस 10 बढ़ाया, और प्लस माइनस माइनस 10 दाम 100 गुणा हो गई और बट्टे 100। ये सक्सेसिव मेथड, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 कटा एक बार, प्लस माइनस कट गया -1, -1 का मतलब हो गया 1% की कमी हो गई। अब जैसे कि आपको पता है 10 घटाया 10 बढ़ाया 1% की कमी हो जाती है, तो परसेंट में 1 की कमी हो रही है ये रहा, और इधर संख्या में हो गई, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम हो गई, तो 1% कम के बराबर हो गया 100 कम। अब परसेंट से मैं 2 जीरो यहाँ पर लगाऊंगा, 1 से इसे काटूंगा तो हमारी मूल संख्या आ गई 10,000, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10,000। ये 10,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, बट यहाँ पर हमारे ऑप्शन नहीं थे, तो ऑप्शन हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि हम इसको भूल गए लिखना। बट हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर, पीएच हमारा यहाँ पर भी है और पीएच हमारा यहाँ पर भी है, तो 2 जगह है पीएच, तो पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो बोला है सिर्फ वही तरीका करो।
इस pH के स्थान पर अगर आपने F लिख दिया और इस pH के स्थान पर भी अगर आपने F लिख दिया, क्योंकि उसने खुद कहा है F लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितना % की कमी हो जाती है। देखिए सबसे पहले देखेंगे टोटल अक्षर कितने हैं इस फोटोग्राफ शब्द में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अक्षर हमारे 10 है। देखिए टोटल अक्षर 10 है। अब जैसे ही मैंने पीएच और पीएच के स्थान पर एफ रखा तो अब अक्षर कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब 8 रह गए। देखिए अब कितने रह गए? 8। तो यहां पर कितने की कमी हुई है? अक्षरों की संख्या में कितने की कमी हुई है? यहां पर 10 में से हमने पता लगाया 8 रह गए, तो 2 की कमी हुई है। अब 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे, बहुत आसानी से। देखिए 100 से गुणा % का चिन्ह, 1 0 से 1 0 काटा तो 20% की कमी हो गई है। अब आप देखिए हमारे टोटल पहले लेटर थे 10। अब पीएच के स्थान पर एफ और एफ ले लिया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 रह गए, तो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 की कमी हो गई। कितनों पर हो गई ये? 10 लेटर पर, 10 अक्षरों पर। % में पूछा है, 100 से गुणा % का चिन्ह। तो देखिए ये दोबारा मैंने नेक्स्ट अगेन बता दिया दोबारा, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। 0 से 0 कटेगा 20%, तो 20% की कमी आई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी, 20%। तो देखिए फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ राइटर की, एग्जामिनर की जो क्वेश्चन की डेफिनेशन है मैथ के लिए, उस क्वेश्चन की डेफिनेशन या लैंग्वेज को या डाटा को आपको समझना है। बस वो क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, किस तरह से आपको क्वेश्चन में मोडेट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ आपको समझनी है और बस फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया। आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी XYZ का रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। अब ये देखिए बहुत ही बड़ा और काफ़ी बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो जो बोलता है ऐसे लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो थोड़ा तेजी से पढ़े। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था। अब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वेतन, कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे यहाँ एक व्यक्ति का वेतन था, मासिक वेतन 50,000, तो ये 50,000 अगर % की बात करें तो ये 100% होता है उस व्यक्ति का वेतन उसके लिए। तो इसका 3 मदों पर वह खर्च करता है, मतलब इस वेतन को 3 मदों पर, 3 चीजों पर खर्च करता है। पहला व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, जिसको ई कहा है इसने, ई। दूसरा कर, जिसको टैक्स कहा है इनने, टैक्स मतलब कर। और तीसरा परोपकार, जिसमें दान वगैरह कर देता है, पी। ये तीनों पर खर्च करता है और शेष उसकी बचत होती है, जितना भी बच जाए वो शेष बचत होती है। अब यहाँ पर मैं बचत लिख लूँगा, ये लिख दिया मैंने। तो अब देखते हैं, बस लैंग्वेज से ही कर रहे हैं, लैंग्वेज को ही आगे बढ़ाएंगे। ई उसकी आय का, ई यानी कि अपनी आय का 50% खर्च करता है। ये खर्च के दिया इसने, खर्च करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ 50,000 का 50% ऐसे संख्याओं में लिखूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और हमें बिल्कुल इजी और शॉर्ट करना है तो % के हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी आय, सैलरी, इनकम कोई भी थी वो 100% थी। तो यानी कि ये अपने 100% आय में से 50% खर्च कर दे तो उसका 50 रह जाता है। सॉरी, यहाँ 50 खर्च कर दिया, ये खर्च लिखा है मैंने। ये ई उसकी आय का 50% खर्च करता है, यानी 50 खर्च दिया, 100 में से 50 खर्च कर दिया। आगे बढ़ो। टी जो है ई का 20% खर्च करता है, यो इसका 20% कितना होता है?
देखिए 10 होता है, 50 का 20% खर्च करता है। सिंपल सी बात है, 10 50 का 20% होता है 10। देख लीजिए 50 का 20%, परसेंट से 2 जीरो काटा, 5 दूनी 10, 10 खर्च कर दिया। ऐसे आप कर सकते हो इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। और टी का 15% खर्च करता है। पी इस टी का 15% यानी 10 का 15%, परसेंट से 1 जीरो, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5, 10 से भाग करेंगे 1.5 खर्च करता है। देखो यहाँ तक आ गए हम। जब उसके वेतन में 40%, अब पहले बचत देख लीजिए। खर्च ये टोटल हो गया तो बचत देखते हैं कितनी है। 50 10 60 61.5, 100 में से हम 61.5 घटाएंगे तो बच गया 5, 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 6 घटाए 3, यानी कि 38.5 उसकी बचत रह गई। देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, अब उसका जो वेतन था कितना था, 100% था, यानी कि उसकी जो आय थी वो 100% थी। अब वह कितना हो गया, 40% बढ़ गया, तो उसका वेतन जो है 40% बढ़ गया। अब 40% बढ़ने पर तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं करा। इसका मतलब ई पर अब भी वो 50% खर्च करता है, कोई परिवर्तन नहीं किया। इसका मतलब 50%, तो 140 का 50% आधा 70 होता है, 50%। ये हो गया, कोई खर्च नहीं किया। लेकिन टी ई का 30% खर्च हो गया। टी कितना करा है, इसका 30% 21 होता है, 70 का 30% होता है। देख लीजिए 70 का 30% 21, परसेंट से 2 जीरो 7 21, टी 21 खर्च करता है। पी टी का 20% खर्च करता है, पी इसका 20%, 21 दूनी 42 4.2 ये बैठता है। 21 का 20% होता है 4.2 खर्च करता है। अब शेष बचत कितनी रहेगी, देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना होता है ये होगा 25, 4 21 25 और 70 95.2, 95.2। देखिए यही वजह होता है ना। अब इसे 140 में से घटाएंगे हम, 140 में से कितना बच गया 8, यहाँ रहेगी 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ 13 में 9 गए 4, 44.8 ये बचत हो गई उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। तो बचत में हमसे पूछा है कितना % वृद्धि हुई। देखिए 38 पर अब हम निकाल लेंगे, 38.5 पर निकालेंगे कितना वृद्धि हुई। 8 में से 5 घटाएंगे 0.3, 14 में से 8 घटाएंगे, देखिए 14 में से 8 घटाएंगे 6.3, तो 6.3 की वृद्धि हुई है। 100 से गुणा % का चिन्ह। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। तो देखो 1 दशमलव से मैंने 1 दशमलव हटाया, 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 20 बार 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये कट गया। अब 7 से मैं यहाँ पर 11 बार काटता हूँ, 7 9 63, 9 दूनी 18, 180 को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो मारनी चलाएंगे, 11 एकम 11, 7 हो गए 70, 11 छिके 66 और लगभग 11 चौक 44। लगभग में, क्योंकि उसने पूछा उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए, तो बस हमने आपका आंसर दे दिया है 16.4%। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को करेंगे तो आप हर बड़े से बड़ा क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं।
अब आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्पीड बढ़ाएंगे, आप उतना ही तेज गति में स्वतः अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे, स्वयं ही कन्वर्ट हो जाएंगे। फास्ट स्पीड आप स्वयं ही ग्रो कर लेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही खतरनाक और बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 8 का 0.008% का 0.08% की होल पावर 1/9 का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएगा। 1/9 से हमें पता लग रहा है कि इस पूरी संख्या की घात है 1/9, और जब तक यह घात नहीं कटेगी तब तक हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो इसको काटने के लिए हमने ये जाल बुना है। देखिए कैसे करते हैं, पहले संख्याओं की गुणा करेंगे। 8 की 8 में गुणा, फिर 8 में गुणा, तो 8 की 3 बार गुणा करेंगे 512 होता है। 8 8 64 8 512 लिख लेंगे 512 बटे में लिख लेंगे, क्योंकि परसेंट की 2 जीरो तो ये लगेगी, परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी, 2 अंक छोड़कर 0.2 जीरो ये, और 3 अंक छोड़कर 0.3 जीरो ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसे ही क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जाएगा। 1/9। अब जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गई, और 512 है 2 की घात 9। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10 की घात 9। इसको खोलेंगे, 2 की घात 9 512, 10 की घात 9 यानी कि यही आ जाएगी, और इस पर कुल घात दी है 1/9। 1/9 से 9 कट गया, 2/10 की घात 1, इसका मतलब 2 को 10 से भाग करेंगे 0.2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी 10 से 2 को भाग करेंगे 0.2, यानी 0.2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। तो देखिए बहुत इजी तरीके से हल किया जा सकता है, और आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और तरीके को जानो। देखो घात 1/9 है, तो 8 8 8 की गुणा करें 512, 512 होती है 2 की घात 9, और 2 अंक छोड़ के दशमलव ये 3 ये 5, परसेंट के 2 ये 7, और परसेंट के 2 जीरो ये 9, तो 10 की घात 9 और 2 की घात 9 पर गुणा 1/9, 9 से 9 कटा, 10 से भाग करेंगे 0.2। तो आप डायरेक्टली भी माइंड से कर सकते हैं ऐसे, तो बहुत इजी तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x जमा वाई है। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यहीं पर ही दे दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में भी आ जाता है या हमको बनाना भी पड़ता है यही कॉन्सेप्ट। तो अब इसको आसानी से हल कर लीजिए। और यहाँ पर भी दिया है y बराबर x का k% है, तो k का 21%। तो हमें कुल मिलाकर इस कंडीशन से हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना। x और y की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगी, वो यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर भरने के बाद k का मान हमें मालूम हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा k का 21% हमें मिल जाएगा। ये चीज़ है। तो देखते हैं, इसको छोटा करेंगे। 15 चौका 60 और 15 तिये 45। देखो 4 की गुणा x में, 3 की गुणा x में, 3x और 4x, 4x में से ये 3x घटेगा 1x। फिर इधर माइनस में हो जाएगी गुणा 4 की, -4y, इधर 3y, 3y की साइड में ये -4y ले जाएंगे जोड़कर, 7y हो जाएगा। 3y ये और 4y ये, 4 3 7, ऐसे x बराबर 7y। तो यहाँ पर x बराबर 7y भरेंगे। देख लीजिए बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x का मान 7y यहाँ पुट करेंगे। देखो y बराबर x का मान है 7y और गुणा k%। देखो y से मैंने y काट दिया एक बार, और परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई।
अब कितना हो गया यहाँ पर 100/7, तो 100/7 बराबर है के का मान आ गया बस, और के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए के का मान है 100/7, 100/7 का 21%, 21% का बटे भी 100 लिखा जाएगा। 100 से 100 काटा, 7 21, 3 आंसर हमारा आ चुका। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से बार बार आपको बताते हैं, बहुत ही गजब तरीका, खतरनाक तरीका, पूरा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिल रहा है, और पूरे YouTube चैनल पर आपको इस जैसा मेथड शायद ना मिले, क्योंकि मैंने आपके सामने टोटल सभी क्वेश्चन सिर्फ इस एक ही तरीके से बताए हैं, और इसे एक ही तरीके से पूरी किताब के हर क्वेश्चन जहाँ भी लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं वे सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से कराए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही करके दिखाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बस मैथ आपका यही है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको सीख गए तो आप पूरा मैथ सीख गए, बस ये सोच लीजिए। और देख भी लीजिए आप, आपके सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है मैथ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई, जैसे कि मैंने बताया था, अगर परसेंट वृद्धि हो तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 128 लिख देंगे। 28% की वृद्धि को 128 की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। अब चीनी पर होने वाला व्यय, देखिए, अब चीनी पर होने वाला व्यय केवल कितना था, 12% अधिक था। 100 में जोड़कर लिखेंगे, 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी, तो पहले कितनी थी, परिवार में पहले 18.4 किलोग्राम थी। यानी कि अगर मार्केट रेट 28% बढ़ गया, ये रहा 28% बढ़ गया, तो पहले परिवार में खपत कितनी होती थी, 18.4 किलोग्राम की होती थी। अगर वो 28 के रेट से ही बढ़े हुए रेट से लाता है तो खपत अब भी इतनी लानी पड़ेगी उसे, 18.4 किलोग्राम, यानी 18.4 किलोग्राम ही लाना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी मूल्य में 28% की वृद्धि हो रही और पहले वह चीनी इतना यूज करता था, एक परिवार 28.4 किलोग्राम की चीनी यूज करता था, अगर वो बढ़े हुए रेट से ही खरीदे तो उसे इतना ही चीनी खरीदनी पड़ेगी, 28.4 किलोग्राम। लेकिन उसने कंडीशन बदल दी, उसने कह दिया कि नहीं भाई, हम तो केवल 12% ही वृद्धि करना चाहते हैं। तो जब केवल 12% वृद्धि करना चाहता है तो अब चीनी की नई मासिक खपत कितनी होगी, तो केवल 12% वृद्धि 100 में जोड़ कर लिखेंगे तो इधर आ जाएगी इसकी वैल्यू, मासिक खपत कितने किलोग्राम की होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने इक्वल टू इक्वल, जैसे देखो इक्वल टू इक्वल सिंपल रूप में भी देख लीजिए, इधर परसेंट तो इधर भी परसेंट, इधर किलोग्राम तो इधर भी किलोग्राम की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको ही तो बोलता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। अब देखो इससे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 16 से कटेगा ये, 16 × 128 और 16 × 7 = 112। देखिए कितना आसान हो गया। अब 8 से इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 2 बच गया, पॉइंट लगा के हो गया 24, 8 × 3 = 24। अब 23 × 7 = 161,
23 सत्ते 161, एक अंक छोड़कर दशमलव है यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए अब परिवार का जो मासिक खपत है वह है 16.1 किलोग्राम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16.1 किलोग्राम। देख लीजिए ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर आ चुका 16.1 किलोग्राम। देखिए इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसको बोलते हैं। ऐसे करना है क्वेश्चन, माइंड से करना सीखे बस। कंपटीशन केवल माइंड का खेल है, केवल माइंड यूज करना सीखो आप। जैसे वैज्ञानिक अपना माइंड यूज करता है, एक विद्वान व्यक्ति अपना माइंड यूज करता है, तो कंपटीशन भी इसी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चनों को सोचते हो, किस तरह से अपने माइंड को उसको कैसे सोल्व या कैसे इजी या आसान करना है, ये सब माइंड। तो ये माइंड सब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही और हमारी मदद से ही आपको एक्सपर्ट करेगा, और फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आप हर तरीके का क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे। आप विदाउट पेन के भी क्वेश्चन हल करना शुरू कर देंगे, आप लिख कर भी क्वेश्चन हल करना शुरू कर देंगे, आप छोटे छोटे 2-2 पॉइंटों में भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को आसानी से बताना शुरू कर देंगे, आप डायरेक्ट मौखिक क्वेश्चन हल कर सकते हो। केवल माइंड का यूज करने के बाद ही आप में ये ग्रो होगा, ये टैलेंट ग्रो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय का 40% है। देखिए ए की आय यानी कि इसमें ए बी है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। एक दूसरे की कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कुल 3 बंदे हैं ए बी सी। तो जैसे मैंने बताया था जब 3 या 4 बंदे आ जाते हैं तो उनका जो परसेंटेज वैल्यू लिखनी होती है वो पीछे से इधर से लिखते हुए आते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। बी की आय सी की आय से 24% अधिक हो गया। इसको छोटा रेशो में कर लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4 से इसको 25 बार काटा। देखिए छोटे रेशो में हो गया। अब बी सी की मदद से हम ये ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की आय बी की आय का 40% है, तो बी की आय है 31 का 40% होता है 31 चौका 124 होता है। 4 एकम 4 और 4 तिये 12, और परसेंट में 1 0 होता है यानी कि 12.4 हो जाएगा। आप देख सकते हो 31 का 140%, 31 का 40% बटे 100, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 10 से भाग करेंगे 12.4, ये रहा 12.4। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने ए बी सी की आय बना ली सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। अब यदि मैं इसको दशमलव हटा के यहाँ पर 0 लगा दूँ तो अब मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसको छोटा करूँगा मैं इसको छोटा करता हूँ 4 से। 4 तिये 12, 4 एकम 4 कट गया, और 4 छिक 24, देख लीजिए 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया हमारा। ये देखिए 31 से सी कितना बढ़ रहा। देखिए अब क्वेश्चन में पूछा है बताए सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। देखिए दशमलव के एक स्थान तक उत्तर देना ऐसे। तो अब हम देखते हैं सी की आय ए की आय से लगभग कितना है। देखो 31 से 62 हो गया यानी कि लगभग 100% है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं ऐसे तो 31 दूनी 62, तो 100% है। 31 है, 31 और बढ़ रहा है, इसका मतलब 100%। लेकिन पॉइंट 5 भी है, तो इसका मतलब 100 के निकटतम वाली संख्या देखेंगे। जो 100 है 100 के निकटतम, तो 100 के निकटतम यह नहीं है, ये 100 से ज़्यादा है, ये 100 के निकटतम है 101, ये 75 है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सोल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर यही आना। तो बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन का पता लगा दिया। ऑप्शन बी 101.6% के लगभग। क्वेश्चन नंबर 102, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 102, ए बी से 40% कम है। देखिए ए
बी से 40% कम है तो ये 60 है। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, 20 के 60, 20 पंजे 100 ऐसे। और सी ए व बी के योग का 40% है। अब सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए व बी का योग कितना हो गया, ए 3 और 5 जोड़ेंगे, ए बी का योग है 8। 8 का 40% निकालना है हमको, कितना होता है, परसेंट से एक जीरो और 8 चौक 32, एक अंक छोड़ के दशमलव। सी की वैल्यू ये आ गई, सी हमारा 3.2 है। ए व बी के बीच का अंतर, ए व बी के बीच का अंतर कितना है, 2। ये जो 2 है यो सी का कितना प्रतिशत है, यो सी का कितना प्रतिशत है, सी का कितना प्रतिशत। तो यहां पर सी की वैल्यू लिख लेंगे, यहां पर ऐसे बहुत आसान, 3.2 का कितना प्रतिशत है। देखिए एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट आपका तैयार। ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए आप सी की वैल्यू कितनी है, 3.2 और ए व बी के बीच का अंतर है 2, तो ये कितना परसेंट है, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। एक दशमलव से मैंने एक जीरो और लगा दी यहां पर ऐसे। तो अब कटिंग करते हैं, 4 अटे 32, 4 से इसको काटेंगे 25 और ये 0, 2 चौक 8, 4 से 250 को काटेंगे, 4 चिक 24, 1 होगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 62.5%। आप ऐसे भी कर सकते हैं 62.5%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर 62.5। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और एक दशमलव हटा के यहाँ पर लगा दिया। इसको काटते हैं, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, ये 0 खत्म। 4 से काटेंगे, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कट गया। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नया क्वेश्चन देखो, इसको भी हम माइंड से ही और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। देखिए 2 भाग खर्च कर रहा है, इसका मतलब आय है 3, तो लिख लीजिए उसकी आय होगी 3, खर्च कर दिया उसने 2, तो बचत रह गई 1। 3 में से 2 खर्च करेगा, बचत 1। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट। यदि उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है, देखो अब उसकी आय बढ़ाते हैं हम, 14% कितना हो गया, 3 का 14% होता है 14 × 42.42 बढ़ जा, क्योंकि परसेंट के 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी 0.42, यानी कि यह आय होगी 3.42। 3 और जोड़ के लिखेंगे 3.42, आय हो गई 3.42। 14% बढ़ने पर आया ये 3.42। और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, ये खर्च हो गया उसका 2 का 20% 0.4 हो गया। देखिए 2 का 20% का बटे 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20.4, 0.4 का मतलब हो गया 2.4, इतना बढ़ गया अब जा खर्च उसका। तो अब हम यहाँ से बचत देखते हैं, 0.42 में से 0.4 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 4.2 में से घटाएंगे 0, 1.02, यानी कि इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो हमारा ये बचता है। दशमलव के बाद 2 अंक को लो, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए 42 में 40 घटाएंगे 0.02 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो अब हमारी बचत होगी 1.02। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 1 पर कितना बढ़ा है ये 0.02, परसेंट में निकालना 100 से गुणा, तो 2.02, इसको 0.02 ऐसे लिखेंगे, 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटा दी।
1 से 2 को भाग करेंगे 2%, तो 2% की उसकी वृद्धि हुई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। खत्म। तो देखिए बहुत इजी, बस मैथ इसी तरीके से किया जाता है। टोटल मैथ, कंप्लीट मैथ इसी तरीके से चलेगा। जहाँ भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आसान हो जाएगा।